चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हमारी है पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। पहले भी हम पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जान चुके हैं। आज फिर से न्यूज़ आई है तो फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। किसने इसको बनाया था, उसको बनाने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था और अभी ये चर्चा में क्यों रहा है। तो पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से हमारे देश में कई सारे अपोजिशन वाली पार्टी के नेताओं की फ़ोन की हैकिंग की गई और जो एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, इनके भी फ़ोन का डाटा इसके द्वारा चुराया गया। तो ये मामला फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्नूपिंग का जो मामला है, जासूसी वाला जो मामला है, इसकी हम नेक्स्ट वीक में सुनवाई करेंगे। प्रोब शॉट इनटू मास सर्विलांस ऑफ ओवर 140 टारगेट। तो जो 140 टारगेट बनाए गए थे उन सभी की जांच होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर इज एनी malicious सॉफ्टवेयर डिजाइन टू enter your computer device, gather your data and forward it to a third party without your consent। इसको कहते हैं हम स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक प्रकार से ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है आपके कंप्यूटर डिवाइस पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर एंटर करने के लिए, ताकि वो जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल का जो पूरा डेटा है उसको वो फॉरवर्ड कर देगा किसी थर्ड पार्टी को, विथआउट योर कंसेंट, बिना हमारी अनुमति के। इसको ही कहा जाता है स्पाईवेयर। अब हम आगे आते हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। इसको डेवलप किया गया है एनएसओ ग्रुप के द्वारा, ठीक है, जो कि इजराइल की एक कंपनी है। इस परहैप्स द मोस्ट पावरफुल स्पाईवेयर है ये। अभी तक जितने भी स्पाईवेयर बनाए गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल इसको माना जाता है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका जो स्मार्टफोन है ना, उसकी सारी जानकारी को वो पूरा छान लेगा, ठीक है। स्मार्टफोन जो कि आधारित होते हैं एंड्रॉयड वाले और आईफोन जो रहते हैं उनकी भी ये जानकारी को उड़ा लेता है और टर्न देम इनटू सर्विलांस डिवाइसेस। अब ये जो इजराइल की कंपनी है markets it as a tool to track criminals and terrorists for targeting, spying and not mass surveillance। इजराइल की इस कंपनी के द्वारा इसकी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। यदि कोई अपराधी है तो उसके मोबाइल से उसके डाटा की हैकिंग की जाती है और उसकी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखी जाती है। इसी के चलते चलते इसको बनाया गया है। एनएसओ ग्रुप इसकी सेलिंग करता है सॉफ्टवेयर की टू गवर्नमेंट्स ओनली, ये बात हमको ध्यान रखना है। फिर ए सिंगल लाइसेंस विच कैन बी यूज टू इन्फेक्ट सेवरल स्मार्टफोन कैन कॉस्ट अप टू 70 लाख। एक बार यदि आपको लाइसेंस मिल गया है तो इसकी कीमत बताई जा रही है 70 लाख रुपये की, और कई सारे स्मार्टफोन को ये इन्फेक्ट कर सकता है, कई सारे फ़ोन पर ये काम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू ए 2016 प्राइस लिस्ट, एनएसओ ग्रुप चार्ज इट्स कस्टमर्स। अब इसमें बात बताई गई है जैसे कि आपको 10 डिवाइस की जानकारी को चुराना है तो इसके लिए इस कंपनी ने $6,50,000 कस्टमर से लिया था। इसके साथ में एन इंस्टॉलेशन फीस लिया था $5,00,000 की। अब हम देख लेते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। पेगासस एक्सप्लॉइट अनडिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज और बग्स इन एंड्रॉयड एंड iOS। इसका मतलब ये हो गया, ए फोन कुड बी इन्फेक्टेड इवन इफ इट हैज़ द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल्ड। आपके मोबाइल में कोई सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर है, इसके बाद भी जो है इसको इंस्टॉल किया जा सकता है।
देखो हम बात कर रहे हैं 2016 वाले वर्जन की। इसमें क्या है ना, स्पीयर फिशिंग वाला टेक्निक काम करती थी। टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल कॉन्टेनिंग ए मेलिशियस लिंक, जिसमें एक लिंक आपको सेंड कर दिया जाता था, आप उस पर क्लिक करते थे और क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल हो जाता था। बाद में इसको भी चेंज कर दिया गया, जीरो क्लिक टेक्निक पर इसको आधारित कर दिया गया कि आपको किसी लिंक पर भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाय 2019 पेगासस कुड इन्फिल्ट्रेट ए डिवाइस विथ ए मिस्ड कॉल ऑन व्हाट्सएप एंड कुड इवन डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ दिस मिस्ड कॉल। अब सिस्टम ऐसा हो गया कि आपको एक बस मिस कॉल देने की ज़रूरत है और फिर मिस कॉल देने के बाद वो कॉल को डिलीट भी कर दिया जाता है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू नो दे हैड बीन टारगेटेड, और किसी को पता भी नहीं चलता है। अब यदि हम ये देखें कि कौन कौन सी जानकारी है हमारे मोबाइल से चुरा सकता है, तो आप जो एसएमएस भेजते हो, आपकी जो कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, ईमेल जो आपके द्वारा भेजे जाते हैं, एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, मोबाइल में आप जो सर्च करते हो वो सारी चीज़ें ये देख सकता है। इट कैन यूज़ योर फोन्स माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड कॉल्स, आपकी जो कॉल है उसको ये रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा जो अदर आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके साथ साथ में सीक्रेटली फिल्म यू विथ इट्स कैमरा या फिर ट्रैक यू विथ जीपीएस। जीपीएस के माध्यम से हमारी ट्रैकिंग कर सकता है, लोकेशन की ट्रैकिंग बता सकता है कि हम कहाँ पर हैं। इसके अलावा ये कैमरा से हमारा वीडियो भी बना सकता है। यदि हम इसके इतिहास को देखें तो रिसर्चर एट कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन द सिटीजन लैब फर्स्ट इनकाउंटर्ड पेगासस ऑन ए स्मार्टफोन ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर। तो सबसे पहले अहमद मंसूर को 2016 में निशाना बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट पर अब हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों के द्वारा याचिका दायर की गई। इसकी सुनवाई अर्जेंटली होना चाहिए, बिकॉज ठीक है, ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है एंड सिविल जो लिबर्टीज़ हैं हमारी सिटीजन्स की, इवन नेशनल सिक्योरिटी भी इससे खतरे में है। इसके लिए इसकी जल्दी से जल्दी जांच होना चाहिए। द इशू वाज मेकिंग वेव्स नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो ग्लोबली। तो ये केवल इंडिया के लिए की बात नहीं है, पूरे विश्व भर में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट शो द पिटीशन इज लाइकली टू बी टेकन अप ऑन 6 अगस्त। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं बेरोजगारी और लोगों को खाना किस प्रकार से मिल पा रहा था, कितनी कठिनाई जा रही थी गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त करने में। ठीक है, ये जो डाटा है, रिपोर्ट है, ये CPIM का एक सर्वे है, इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। आउट ऑफ नियरली 2000 पीपुल 65% हैड नो जॉब इन अप्रैल एंड मई, सो CPIM सर्वे। तो 2000 लोगों के ऊपर यदि सर्वे किया गया था तो उसका जो 65% हिस्सा है, इनके पास अप्रैल और मई के महीने में कोई जॉब नहीं थी, ऐसा CPIM का सर्वे कहता है। तो ये जो बात है ना, वो सेकेंड वेव जब आई थी कोरोना की, उसी के चलते चलते ये कंडीशन पैदा हुई थी, उसी को लेकर के रिपोर्ट सामने आई है। द सर्वे कंडक्टेड बाय CPIM शो 27% ऑफ हाउस होल्ड गॉट लेस देन 5 किलो राशन पर पर्सन इन मई। मई के महीने में बात की जा रही है कि 27% ऐसे घर हैं जिन्होंने 5 किलो राशन भी नहीं मिल पा रहा उनको, ऐसे लोग हैं 27%। द दिल्ली यूनिट ऑफ CPIM फ्राइडे के दिन इसने रिलीज किया था ये रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द सेकेंड कोरोना वेव इन दिल्ली NCR। तो जब
कोरोना की सेकंड वेव आई तो उससे लोग कैसे प्रभावित हुए, कितने प्रभावित हुए, इसको ये बताती है। सर्वे ये शो करता है कि डिस्पाइट द एडिशनल राशन एंटाइटलमेंट, जितना मिलता था उतना तो उनको दिया ही जा रहा था, लेकिन उसमें एडिशनल ग्रेन भी दिया जा रहा था। इसके बावजूद 70% घर ऐसे थे जिन्होंने 5 किलो से कम राशन प्राप्त किया था पर पर्सन इन मई के महीने में दिस ईयर। सर्वे में ये बात भी कही गई है कि 1917 में से, ठीक है, आउट ऑफ 1917 रिस्पोंडेंट अक्रॉस द कैपिटल एंड गाजियाबाद 65% हैड नो एम्प्लॉयमेंट इन अप्रैल एंड मई। 1917 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया, तो इसका जो 65% हिस्सा है, इनका कहना है कि इन्होंने अप्रैल और मई के महीने में इनको कोई जॉब नहीं मिली, ये पूरे बेरोजगार रहे, इनकी कमाई जीरो रही। अब इवन द रेस्ट फेस्ड ए कंसिडरेबल लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किस प्रकार से इन्होंने फील किया? 14% जो हिस्सा है डिड नॉट फाइंड एनी वर्क फॉर मोर देन 30 days इन 2 months। मतलब ये हो गया कि 30 दिन का भी इनको रोजगार नहीं मिल पाया है, ऐसे लोग 14% हैं। 6% ऐसे लोग हैं, ठीक है, फॉर 15 से 30 days इन 2 months, 2 महीना में 15 से 30 दिनों का भी रोजगार इनको नहीं मिला। एंड 4% फॉर 15 days इन 2 months। इस प्रकार से लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए। केवल 3% ऑफ द रिस्पोंडेंट ने ये रिपोर्ट दिया कि दैट दे डिड नॉट फेस एनी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 3% लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें किसी प्रकार का जॉब लॉस नहीं हुआ। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 72% ऑफ दोस्त हु वर्कड एज कैजुअल वर्कर, मतलब जिनको ठेके पर रखा जाता है, बिफोर द सेकेंड वेव हैड नो जॉब्स ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। तो जो कैजुअल वर्कर हैं उनका 72% हिस्सा ये कह रहा है कि अप्रैल और मई के महीने में इनको कोई काम नहीं मिला था। While the most casual worker became unemployed, those who were self-employed were also unable to work for many days। अब कुछ कुछ ऐसे थे जो खुद का कामकाज करते थे, अब उनका वो कामकाज भी बंद हो गया। Hence they saw their income falling drastically। अब जब वो खुद का काम कर रहे थे, मान के चलो वही खुद की किसी की जूते की दुकान है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी का ऑटो है, तो उनकी जो इनकम है ना वो बहुत तेज़ी के साथ में घटी है। सर्वे ये बात भी बताता है कि बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जो कि अनेबल था सब्सिडाइज फूड ग्रेन को एक्सेस करने के लिए थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। अब आते हैं हम ये जो वर्कर लोग हैं इनके हेल्थ से रिलेटेड डेटा को भी हम देख लेते हैं। एक लेटर लिखा गया है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को। द पार्टी सेड अराउंड 78% ऑफ द वर्कर हैड नॉट रिसीव्ड देयर फर्स्ट डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन। 78% वर्कर ऐसे हैं जिनको अभी तक पहली डोज भी नहीं लगी है। ठीक है, तो ये जो स्पीड है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है फॉर ऑल वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर बाई 15 अगस्त। और दिस शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट फॉर एन इमेंट थर्ड वेव। थर्ड वेव से यदि आपको बचना है तो आपको करना पड़ेगा। द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी रैम्प्ड अप। हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल, बेड, नर्स, डॉक्टर, ऑक्सीजन, इस सारी चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है।
CPIM पॉलिट ब्यूरो मेंबर बरिंद्र कराट का कहना है, द सर्वे अंडरलाइन द अर्जेंट नीड फॉर ए कैश ट्रांसफर ऑफ 7,500 टू द वर्किंग क्लास हाउस होल्ड। तो इनका कहना है कि 7,500 रुपया अभी अभी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, मनरेगा से रिलेटेड है ये। इसके बारे में क्या चीज़ बताई गई इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी देखेंगे। मनरेगा को पहले नरेगा कहा जाता था। नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली ज़िले के अनंतपुर गांव से। अब इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 की बात है। इसको चेंज करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसके नीति निर्माता थे ज्या द्रेंज, मतलब बेल्जियम के एक अर्थशास्त्री थे। अब यदि हम इसके क्रियान्वयन की बात करें तो इसको करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। शुरू में इसको 27 राज्य के 200 जिलों में लागू करा गया था, और वो भी एकदम पिछड़े एरिया को इसमें शामिल किया गया था। अप्रैल 2008 से ये 614 जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत काम मांगने वाले व्यक्ति को जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और 15 दिन के भीतर में उसको रोजगार प्रोवाइड करना रहता है। पहले एक स्कीम चलती थी, काम के बदले अनाज, तो इस स्कीम को भी इसी में मिला दिया गया था। इस योजना में यदि हम पैसे की बात करें, केंद्र और राज्य का कैसा सहयोग रहेगा, तो 90 रुपया केंद्र सरकार देगी तो उस 10 रुपया राज्य सरकार देगी। इस प्रकार से वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। इसके अलावा इस योजना में ऐसा प्रावधान है कि एक फैमिली को एक साल में 100 दिन का रोजगार आपको प्रोवाइड करना है। 100 दिन का काम आपको देना पड़ेगा उसकी डिमांड पर, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% आपको रखना है। 15 दिन तक रोजगार यदि आप नहीं दिए तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। इसमें काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं कि 7 घंटा आपको काम लेना है, और हफ्ते में 6 दिन ही आपको काम करवाना है। यदि कार्यस्थल पर किसी की डेथ हो गई या फिर स्थायी अपंगता आ जाती है तो 25,000 रुपया दिया जाएगा। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी आपको मिलेगी। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। काम पाने का अधिकार एक प्रकार से कानूनी अधिकार है। तो मनरेगा में जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है इन बिहार कैग का ऐसा कहना है। रिपोर्ट टेबल्ड इन स्टेट असेंबली, और ये जो रिपोर्ट है उसको स्टेट की असेंबली में रखा गया है। तो हम बात कर रहे हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट की फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019 की। इसमें ये बात सामने आई है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल जॉब सीकर्स, स्पेशली हम बात कर रहे हैं लैंडलेस कैजुअल लेबर की अंडर द मनरेगा स्कीम, इसमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की बिहार में। दूसरी बात ये सामने आई, महादलित विकास मिशन BMVM, इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना वो इनइफेक्टिव रहा है। दाव बिहार हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडलेस कैजुअल लेबरर्स इन द कंट्री 88.61 लाख एंड 60.88 लाख, मतलब 69% वर सर्वेड। केवल 3.34%, 3,007 टोटल। यदि हम 90,161
विलिंग लैंडलेस हाउस होल्ड की बात करें तो, कि जो चाह रहे हैं हमें काम चाहिए, 90,000 में से 3,000 लोगों को बस काम मिला है। वर इशूड जॉब कार्ड इन द टेस्ट चेक डिस्ट्रिक्ट लेस देन 1% जॉब सीकर, मतलब 22,000 में आप समझ लीजिए कि 146 लोग की हम बात कर रहे हैं, वह इनको इशू किया गया था जॉब कार्ड, एंड सर्वे वर्क वाज डिसकंटिन्यूड। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है, 9 से 14% ऑफ द रजिस्टर्ड डिसेबल्ड पर्सन एंड 5 से 9% ऑफ सीनियर सिटीजन वर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम ड्यूरिंग द 2014 से लेकर 2019 के पीरियड में। तो इस 5 साल के पीरियड के दौरान 9 से 14% जो विकलांग लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड किया गया, काम प्रोवाइड किया गया। इसके साथ साथ में जो सीनियर सिटीजन हैं केवल 5 से 9% लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दिया गया था इस पीरियड के दौरान। तो कुल मिला के यदि हमें कभी मनरेगा स्कीम की खामियां लिखने, आलोचना लिखने को आता है तो हम मेंस के एग्ज़ाम में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ओजोन गैस के लेवल के बढ़ने से लेकर, ठीक है, जितना लेवल चाहिए उससे इसका जो लेवल है बढ़ जा रहा है, जिसके चलते चलते कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही, खास करके जो मरीज लोग होते हैं उनको। डिस्पाइट लॉकडाउन मोर डेज विटनेस हायर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ओजोन स्पेल्स। अब हम जो रिपोर्ट देख रहे हैं वो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी से रिलेटेड, और एरिया यहाँ पर चुना गया है दिल्ली एनसीआर का। ओजोन का लेवल बढ़ जाने से जो स्मॉग है ना वो और भी ज़्यादा जहरीला हो गया है। ओजोन इज़ नाउ ए राउंड द ईयर प्रॉब्लम रिक्वायरिंग अर्जेंट एंड सिचुएशन डिमांड refinement of clean air action plan to add strategies for ozone mitigation। इसमें ये बात कही गई है कि इस समस्या से निपटने के लिए अब चूंकि ये साल भर ही रह रही है, अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में सिचुएशन ये डिमांड करती है कि अब हमें जो है एयर एक्शन प्लान, क्लीन एयर एक्शन प्लान को रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि हम कुछ स्ट्रेटजी को ऐड कर सकें फॉर ओजोन मिटिगेशन, जो लेवल बढ़ गया उसको कम करने के लिए। विथ स्ट्रोंगर एक्शन ऑन व्हीकल्स जो कि पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री और जो वेस्ट बर्निंग है यहाँ पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है CSE के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी का। अब यहाँ पर बताया जाता है ओजोन गैस के बारे में, ए हाईली रिएक्टिव गैस है एंड डेंजरस फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी कंडीशन। अब ज़्यादातर जैसे कि कोरोना के जो मरीज रहते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत जाती है, और भी ऐसे रोगी जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है, अस्थमा के मरीज हो गए, इज़ बिकमिंग मोर वाइड स्प्रेड इन दिल्ली एंड एनसीआर अक्रॉस ऑल सीजन, ऐसा CSE का कहना है। तो इनके लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है एक बिल से रिलेटेड है, द इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 की जगह लेने वाला है। इसमें कुछ कुछ प्रोविज़न किए गए हैं, कुछ कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। द एक्ट प्रोवाइड the framework for functioning of insurance businesses and regulate the relationship between insurer and its policyholder, its shareholders and the regulator। इसका मतलब हो गया द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ में इस बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें
तो ये एक्ट अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर को टू होल्ड अप टू 49% of the capital in an Indian insurance company, which must be owned and controlled by an Indian entity. अब ये जो बिल है इसने इंक्रीज कर दिया गया है 49% की लिमिट को भी, इसको बढ़ा दिया है ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 49% से 74 एंड रिमूव्स रिस्ट्रिक्शन ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसके अलावा इसमें बात कही गई थी ना, विच मस्ट बी owned एंड कंट्रोल्ड बाई इंडियन एंटाइटी, तो ऑनरशिप भी इंडिया की हो, कंट्रोलिंग भी इंडिया की हो, इस रिस्ट्रिक्शन को अब जो है हटा दिया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है कुपोषण से रिलेटेड एक डाटा को बताती है। 9.27 लाख माल नरिश्ड चिल्ड्रन इन इंडिया गवर्नमेंट का डाटा कहता है। ए टोटल ऑफ 9.27 लाख सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 months एंड 6 years हैव बीन आइडेंटिफाइड इन कंट्री टिल नवंबर 2020। ये जो डाटा है 2020 तक का हम देख रहे हैं, नवंबर 2020 तक का। इसमें बच्चों की एज शामिल है 6 महीने के बच्चे और 6 ईयर के बच्चे, तो टोटल सबको जोड़ देंगे तो 9.7 लाख ऐसे चिल्ड्रन हो जाते हैं जो कुपोषण का शिकार है। 40% से भी ज़्यादा जो हिस्सा है ऑफ सच चिल्ड्रन वर फाउंड इन उत्तर प्रदेश अलोन। ऐसा कहना है मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी का राज्यसभा में इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन। मोर देन 40% ऑफ फंड रिलीज किया गया है टू स्टेट गवर्नमेंट सिंस द लॉन्च ऑफ पोषण अभियान इन 2017 रिमेंड अनयूटिलाइज्ड, गवर्नमेंट डाटा बताता है।